तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए दिया गया 15 दिनों का अतिरिक्त समय बुधवार को समाप्त हो चुका है। खास बात यहां यह है कि फिलहाल सरकार ने एसआईटी का कार्यकाल आगे बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जांच दल अगले 24 से 48 घंटों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। यह मामला केवल कथित चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि राम मंदिर जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक की वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इस जांच पर श्रद्धालुओं, प्रशासन और राजनीतिक हलकों की नजर भी बनी हुई है। राम मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और नगद, आभूषण और अन्य स्वरूपों के माध्यम से चढ़ावा भी अर्पित करते हैं। इसी चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर कथित अनियमितताओं और चोरी के आरोप सामने आए थे। आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया, ताकि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जा सके। जांच के दौरान एसआईटी ने संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों और उपलब्ध दस्तावेजों की पड़ताल की, साथ ही चढ़ावे के संग्रह, सुरक्षा रिकॉर्ड और जमा करने की पूरी प्रक्रिया का भी परीक्षण किया। एसआईटी को शुरुआत में तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन जांच के विभिन्न पहलुओं की गहन पड़ताल के बाद सरकार ने उसे 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया था। इस दौरान जांच दल ने कथित गड़बड़ियों से जुड़े तथ्यों को और विस्तार से परखा। अब यह अतिरिक्त अवधि भी समाप्त हो रही है और अभी तक कार्यकाल बढ़ाने का कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निष्कर्ष हो सकते हैं। इसमें यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि क्या वास्तव में चढ़ावे में किसी प्रकार की अनियमितता या चोरी हुई थी। यदि हुई तो उसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार था और क्या ये किसी व्यक्ति विशेष की लापरवाही थी या फिर व्यवस्था में मौजूद खामियों का परिणाम। इसके अलावा रिपोर्ट में भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक सुधार, निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने और चढ़ावे के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने संबंधी सुझाव भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा जांच में सामने आ सकता है। खबर यह भी है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव यानी कि अजय प्रसाद को सौंप सकती है। रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार उसकी विस्तृत समीक्षा करेगी। यदि जांच में किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होगी तो उसके आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई, विभागीय जांच या आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई का भी निर्णय लिया जा सकता है। और कई सवाल बड़े उठ रहे हैं। क्या अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि एसआईटी तय समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट अगर दे देती है तो फिर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करती है, या फिर फिलहाल कार्यकाल बढ़ाने का कोई संकेत यहां नहीं दिख रहा। इसलिए यह भी माना जा रहा है कि रिपोर्ट जल्द ही सरकार के पास पहुंच सकती है। राम मंदिर देश की आस्था का केंद्र है। ऐसे में इस समय इस मामले की जांच केवल एक कथित वित्तीय अनियमितता की पड़ताल नहीं, बल्कि मंदिर प्रबंधन की पारदर्शिता और जवाबदेही की भी परीक्षा मानी जा रही है। और यही कारण है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और उसके आधार पर सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।